महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र शक्तिशाली मंत्रों में से एक है। महामृत्युंजय, महा यानी महान और मृत्युंजय जिसका अर्थ है मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। यह मंत्र हमें लंबा जीवन पाने में, मृत्यु के भय पर विजय पाने में, अचानक मृत्यु से बचाने में, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, अमरता प्रदान कराने में मदद करता है। इसलिए इसका नाम इस प्रकार महामृत्युंजय रखा गया है। दरअसल महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव ने मार्कंडेय को दिया था। कहानी कुछ, मार्कंडेय को महामृत्युंजय मंत्र दिया। मीरकांडू और एक ऋषि जोड़ा रहता था और उन्होंने एक बच्चे के लिए शिव से प्रार्थना की। कुछ वर्षों के बाद शिव दर्शन देते हैं और उनसे उनकी इच्छा के लिए पूछते हैं। दोनों तपस्वी कहते हैं, हे प्रभु, आप जानते ही हैं कि हम कई वर्षों से निसंतान हैं, अतः आप हमें संतान का वरदान दें। शिव कहते हैं ठीक है, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। आप एक पवित्र और ज्ञानी पुत्र चाहते हैं जो केवल 16 वर्ष तक जीवित रहे। दूसरा विकल्प, क्या आप एक पुत्र चाहते हैं जो अधिक समय तक जीवित रहे? ऋषि दंपत्ति ने तुरंत ही पहले वाले पुत्र का चुनाव किया और इस तरह मार्कंडेय का जन्म हुआ। एक बच्चे के रूप में मार्कंडेय पवित्र थे और उन्होंने सभी वेदों में महारत हासिल कर रखी थी। धीरे धीरे 15 वर्ष बीत गए। उनके माता पिता को याद आया कि मार्कंडेय के जीवन का केवल 1 वर्ष रह गया है और वह रोने लगे। पिता को रोता देखकर मार्कंडेय उनसे इसका कारण पूछते हैं। जब उन्हें पूरी कहानी का पता चलता है तो वह कहते हैं, कृपया रो मत, मेरे पास अभी भी 1 वर्ष का समय है। मुझे इस समस्या का हल मिल जाएगा। मेरे मदद के लिए मेरे पास शिव है। ये कहकर मार्कंडेय शिव की तपस्या करने के लिए निकल जाता है। मार्कंडेय एक शिव मंदिर जाते हैं और अपने प्रार्थना शुरू करते हैं और पूरी तरह से शिव के ध्यान में डूब जाते हैं। ऐसे ही 1 वर्ष बीत जाता है। फिर 1 वर्ष के बाद वो दिन आता है जब मार्कंडेय 16 वर्ष के पूरे हो जाते हैं और भगवान यम, जो मृत्यु के देवता हैं, मार्कंडेय का जीवन लेने आते हैं। यम को अपनी रस्सी से देखकर मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया। भगवान यम मार्कंडेय को पकड़ने के लिए रस्सी फेंकते हैं और रस्सी उनके गर्दन और यहाँ तक कि शिवलिंग पर भी जुड़ जाती है और यम रस्सी को खींचने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारे हिंदू धर्म में यमराज की रस्सी को आत्मा को खींचने के लिए दिखाया गया है। हम अक्सर ये जानते हैं कि यमराज जब वो रस्सी फेंकते हैं तो हमारी आत्मा हमारी भौतिक शरीर से निकाली जाती है। तो कुछ ही समय के भीतर शिव लड़के को बचाने के लिए प्रकट होते हैं और भगवान यम को मार डालते हैं। शिव मार्कंडेय को मृत्यु यानी भगवान यम के चंगुल से बचाते हैं और अमरता के लिए मार्कंडेय को महामृत्युंजय मंत्र देते हैं। यहाँ अमरता का अर्थ है भौतिक मृत्यु की बजाय आत्मिक मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। भौतिक मृत्यु यानी हमारा जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो उसे भौतिक मृत्यु कहा जाता है, और आत्मिक मृत्यु जो हमारी सोल यानी आत्मा जो होती है उसकी मृत्यु। जब चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया और उनके पतन होने लगा, तब मार्कंडेय ने यह मंत्र सती देवी को दिया था। सती देवी कुछ अन्य संतों के साथ मंत्र का जाप करने लगी और इस तरह चंद्रमा को पूरी तरह से गायब होने से बचाने में मदद करी। इससे पहले कि शिव ने उन्हें बालों में एक स्थायी स्थान दे दिया था। चूंकि शिव ने मृत्यु के देवता भगवान यम का वध किया था, शिव को अक्सर मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने वाला भी कहा जाता है। आइए ये जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप कैसे करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जाप करने के लिए हमें किसी विशेष प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।
जमीन पर आराम से बैठने के लिए आपको बस एक शांत जगह चाहिए, जैसे आप यज्ञ में बैठते हैं। अगर आप जमीन पर बैठने के लिए सहज नहीं हैं, तो आप एक कुर्सी पर बैठ सकते हैं या बिस्तर पर रहते हुए भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपने दिमाग को शांत करें और अपने दिमाग को बंद करें। अपने सामने पानी से भरा कटोरा रखें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप पूरे एकाग्रता के साथ 15 से 20 मिनट तक प्रैक्टिस करें। जब आप समाप्त कर लें तो जल को अपने घर के सभी कोनों में छिड़क दें, ताकि आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा ना रहे। ये हमारे हिंदू धर्म के कुछ रीति रिवाजों के हिसाब से है। बाकी अगर आपको इतना कुछ करने का टाइम नहीं है या आप नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं करना है, आपको इस महामृत्युंजय मंत्र को याद करना है। याद नहीं कर सकते तो आप देख के भी पढ़ सकते हैं और इसका जाप करना है। आपको निश्चित ही या फिर कुछ समय बाद ही आपको इसका फायदा पता लगेगा। धन्यवाद।